Hello bachcho, let's read the question. The biological enzymes used to synthesize DNA segments in retrovirus is the options given are A. Reverse transcriptase, B. Restriction endonucleases, C. Restriction exonucleases, D. Restriction DNAs. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए key concept used to solve this question will be हमें नॉलेज होनी चाहिए about enzymes activity. स्टूडेंट्स हमें वेरियस एंजाइम्स की एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें रेट्रोवायरस में बताना है. तो रेट्रोवायरस क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट्रोवायरस रेट्रोवायरस वो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए. ओके. तो हमें अगर ऑप्शंस में देखें, जो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है वो दे रखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो स्टूडेंट्स जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ polymerase which uses RNA as a template to transcribe a single stranded DNA molecule to transcribe a single stranded DNA molecule as a product. ओके. तो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स यूज होगी टू सिंथेसाइज डीएनए सेगमेंट्स इन रेट्रोवायरस, वो क्या होगी? हमारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगी. फिर जो सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रखा है स्टूडेंट्स. जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं इनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. और ये एंजाइम्स क्या करती है स्टूडेंट्स? ये कट करती है, क्लीव करती है डीएनए इनटू फ्रेगमेंट एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स. जो साइट जो होती है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक होनी चाहिए. एंड जो रेस्ट्रिक्शन डीएनएज होती है स्टूडेंट्स, वो क्या करती है? हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करती है. किसका? फोस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस का. ये क्या करती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ phosphodiester linkages in DNA backbone, thus degrading DNA. तो स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज reverse transcriptase. Biological enzyme used to synthesize DNA segment in retrovirus is reverse transcriptase. I hope you understood it well. All the best.